टॉप 100 कंप्यूटर प्रश्नोत्तरी एक नज़र में। कंप्यूटर 100 प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न देखिए आप स्क्रीन पर। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? आपको मालूम ही है कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है? सीपीयू। इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोला जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग मतलब जो एरर होती है उसे बग बोला जाता है। तो बग एक एरर होता है, जो प्रोग्राम बनाने में कोई त्रुटि हो जाती है या कोई गलती रह जाती है तो उसे बग बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों का टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? वो होता है मोडेम। मोडेम आपने कहीं पर देखा होगा। यदि आपने इंटरनेट मतलब जो भी इंटरनेट प्रदाता कंपनी होती है वो मोडेम लगाती है, उन तारों से मोडेम को जोड़ा जाता है और मोडेम से बहुत सारे मतलब और कुछ नॉर्मल मोडेम आते हैं जिनसे डायरेक्टली इंटरनेट चलता है, वो तार के माध्यम से चलाया जाता है। तो मोडेम जो होता है जिसमें इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है वो, और उसके माध्यम से हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है वो है ENIAC। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? अब www क्या होता है आपको मालूम ही है। जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो हम उसमें लिखते हैं www फिर डॉट और उसके बाद जो भी वेबसाइट हम सर्च करते हैं उसे लिखते हैं। तो www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब वर्ल्ड के अंदर जो भी सूचनाएं होती है उनको हम प्रदान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिससे इंटरनेट कहीं पर भी यदि हम हमारे वेबसाइट से संबंधित सूचना है तो वो हमें दिखाई देगा या प्रदान कर देगा। अब छठा क्वेश्चन है, सीपीयू क्या अर्थ है? सीपीयू का क्या अर्थ है? तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम नाम से जो बेचा जाता है वो है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको पेंटियम नाम से भी बेचा जाता है। आठवां नंबर का क्वेश्चन है, www के आविष्कारक तथा संस्थापक है? ए टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली जो है उन्होंने www का आविष्कार किया था। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? प्रकाश भंडारण। जो प्रकाश भंडारण है वो सूचना प्रौद्योगिकी का काम नहीं करती है। फिर 10वां क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? वो है बी नंबर का वाल्व। पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसमें वाल्व का उपयोग किया जाता था। अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? अब आप इसमें देखो, एक सुपर कंप्यूटर। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम था। 12वां नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? CDAC ने किया था सुपर कंप्यूटर का विकास सबसे पहले। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बाइट। आपने डाटा की इकाइयाँ यदि पढ़ी हैं, जिसमें यदि KB, MB और ये सब पढ़ा है, तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बाइट। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? अनुपम। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, अनुपम ही है वो। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से
किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का, मतलब जो 8 अक्षरों को जो मिलाकर जो एक वर्ड बनता है उसे एक बाइट बोला जाता है। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर से। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्य प्रयुक्त एकक यूनिट है बिट प्रति सेकंड। 18 नंबर का क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? प्रोग्राम। 19 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? TCS। आपने यदि कंपनियों के नाम सुने होंगे तो आपने TCS का नाम जरूर सुना होगा। ये जो है सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, जो विदेशों में भी चलती है। जब कोई कंप्यूटर कोई कार्यादेश लागू करता है तो वह कार्यादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी भी है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? बोला जाता है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रोम, रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? सी, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता की गई थी, फोर्ट्रान। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन से बनाए जाते थे वो। निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? डी, गैस प्लाज्मा। लेजर प्रिंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकाश प्रयुक्त होता है? अर्धचालक लेजर। 27 नंबर का क्वेश्चन है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। आपको मालूम ही है, यदि आपने पढ़ा है और हमारे पुराने लेक्चर आपने देखे हैं तो आपको जरूर मालूम होगा कि पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न प्रयोग से। बी, समाकलित परिपथ चिप से। 29वां क्वेश्चन है। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? बग जो होता है वो त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रचालन तंत्र। अब 32वां नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों पर के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं इसको हम इंग्लिश में, तो उसको स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क बोला जाता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस है। सी, माउस। अधिक प्रयोग यदि माउस का होता ही है सभी कंप्यूटर में लगभग, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले जो डिवाइस इनपुट डिवाइस में माउस ही है। पद MB प्रयोग किया जाता है बी, मेगाबाइट के लिए। जैसे आपने पढ़े होंगे फुल फॉर्म, KB के लिए किलोबाइट, MB के लिए मेगाबाइट, है ना, GB के लिए गीगाबाइट, तो MB के लिए हम मेगाबाइट का उपयोग करते हैं। मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। यादृच्छिक अभिगम स्मृति में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया?
डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें नाम नहीं है इनका वैज्ञानिक का। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? डी, 10,48,576। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास रेंज होता है 64 बिट तक। आपने देखा होगा कंप्यूटर जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें 32 बिट 64 बिट के वो जो हमारा प्रोसेसर जो होता है वो उसमें रहता है, उसके अंदर जो बिट दर्शाते हैं कि 32। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम के लिए किस भाग की भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? हार्डवेयर को। अब हमने जब हार्डवेयर पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था कि हार्डवेयर जो होता है उसको हम छू सकते हैं और उस पर कुछ कार्य कर सकते हैं। डाट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? प्रिंटर का। जब हमने आउटपुट डिवाइस पढ़ी थी तो उसमें प्रिंटर बहुत सारे प्रकार पढ़े थे, उसमें आपने डाट मैट्रिक प्रिंटर भी पढ़ा होगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो होता है आपको मालूम है उसने MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट ये सभी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाए गए हैं, तो वो जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता है। क्वेश्चन देखिए, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? CPU। कंप्यूटर के ब्रेन को CPU बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? CPU। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। हमने जब आउटपुट डिवाइस पढ़े थे तो उसमें आपको बताया था कि जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? डी, जावा। जावा जो एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, बाकी सब इसमें जो दे रखे हैं वो सब हार्डवेयर है। लोकल एरिया नेटवर्क में से निम्न में से किस मत का प्रयोग नहीं किया जाता है? मोडेम का। मतलब जो मोडेम होता है वो वर्ल्ड वाइड एरिया जो होता है वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क के लिए होता है, तो मतलब लोकल एरिया के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। कंप्यूटर के डाटा CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? बी, कंप्यूटर पोर्टर। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? फुल डुप्लेक्स। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है उन्हें। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? मोडेम। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? साइंस डायरेक्ट। सर्च इंजन से हम समझें तो जैसे गूगल है एक सर्च इंजन है, याहू जो होता है वो सर्च इंजन है, बाकी जो साइंस डायरेक्ट है वो सर्च इंजन नहीं है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसे वेन बोला जाता है। वर्ल्ड एरिया नेटवर्क का उपयोग करते हैं ये। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसको हार्डवेयर का उदाहरण नहीं कह सकते हम। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है? सी, प्रिंटर। मतलब इंटरनेट से जुड़ा नहीं रहता है, प्रिंटर क्या है अलग से डिवाइस है,
बाकी सब इंटरनेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? कीबोर्ड स्टोरेज नहीं करता है, सिर्फ डायरेक्ट कार्य करता है। निम्नलिखित कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं उसी से सॉफ्टवेयर बना होता है। क्या एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? सी 4। निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? डी सुपर कंप्यूटर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? बी सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट आपने यूज़ करा है तो आपको मालूम ही होगा, एक सॉफ्टवेयर है लेकिन इससे ईमेल से संबंध नहीं है। 70 नंबर का क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? डाउनलोडिंग। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। यदि हम डेटा में प्रविष्टि में त्रुटि करते हैं तो कंप्यूटर त्रुटि प्रदान करता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 1024 बाइट बराबर है 1 KB के। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। अब मशीनी भाषा से समझें हम सी लैंग्वेज या C++ और ये सब होती है, ये तो लैंग्वेज होती है, लेकिन जो मशीनी भाषा होती है उसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। 75 नंबर का क्वेश्चन है, 10 लाख बाइट लगभग होती है मेगाबाइट। यदि आपने पढ़ा है जैसे KB, MB, GB, तो ये सब क्या होता है? 224 से मिलकर बनती है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ पुणे में। नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है सॉफ्टवेयर का। 78 नंबर का है, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय प्रिंटर के। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का। यदि आपने हमारे पहले के लेक्चर पढ़े होंगे तो उसमें हमने आपको बताया है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था। CDS का आकार कैसा होता है? गोल। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है प्रोग्राम। DTP का पूरा रूप है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DOS का पूर्ण रूप क्या है? सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, पहले पुराने समय में ये चलता था लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, JDBC का इसका सूचक है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का सूचक है। LAN किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क का। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्य पूर्ण रूप है? सी किलोबाइट। ईमेल का विस्तृत रूप है? बी इलेक्ट्रॉनिक मेल। 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा प्रोग्राम। और 90 नंबर का क्वेश्चन है, पहला ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस किस कंपनी से बनाया था? जिराक्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। प्रोलाग भाषा विकसित हुई है 1972 में। ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजक है। वेब ब्लॉग। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है। डी सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को।
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? ए, सिलिकॉन की परत होती है। यदि आपने हमारे पुराने लेक्चर देखे तो आपको मालूम होगा। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? सी, कोबोल का। फोर्टेन, एलोगोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? बेसिक्स। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई है? नई दिल्ली में। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द सामान्य संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ये सभी।